का नियम है, तुम जीते तो सबके रिश्तेदार, और तुम हारे तो तुम निकम्मे, और तुम्हें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो धैर्य शब्द को महान न कहे। इससे पहले कि यह हमेशा के लिए शांत हो जाए, इस महाशक्ति को समझो, खुद को समझो। मिनिमम सुन लीजिएगा, व्यक्तित्व परिवर्तन में मिनिमम 6 महीने का समय लगता है। इसीलिए पेशेंस की हर धर्म ने महिमा गाई है, हर धर्म ने। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो धैर्य शब्द को महान न कहे, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो। आप देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हर धर्म में मौजूद है। 2 संत ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, प्रभु को पाने की कोशिश कर रहे थे, तो नारद मुनि आए। भगवान ने कहा कि ये जो दूसरा वाला है, जो नाश्ता खाता है, यही सबसे ज्यादा पहले मुझे पाएगा। बोले वो तो सीरियस बैठा रहता दिन भर, वो नहीं पाएगा। बोले ना। बोले क्यों? बोले जाओ तुम ऐसा करो, इन लोगों से पूछो कि आप क्या चाहते हो, इनसे जाके कहो, दोनों से जाकर एक ही बात कहो कि तुम्हें प्रभु की उपलब्धि 100 साल बाद होगी। नारद ने कहा अच्छा, कहा ये कहोगे तब तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। नारद उतर कर आए, पहले वाले संत के पास गए, बोले कि यार क्या कर रहे हो? बोला प्रभु को पाने की कोशिश कर रहा हूं। कहा तुम्हारी किस्मत में तो प्रभु 100 साल बाद ही है। वो लगा नाचने। कहा बस 100 साल? अरे कोई बात नहीं, लगा नाचने। दूसरे के पास गए जो बहुत सीरियस बैठा हुआ था, उसके पास गए। नारद ने उससे पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो भाई? बोला भगवान को ढूंढ रहे हैं। बोले 100 साल बाद का समय है। उसने कमंडल उमंडल उठा पटक दिया कि अभी 100 साल और। अरे भाड़ में जाए भगवान को पाना। तुम दुनिया में जो भी करते हो, जो भी करते हो, प्रेम कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, पढ़ाई कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, लड़ाई कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, पूजा कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, सब जगह तो मन इन्वॉल्व है। तो प्राचीन भारत में जो हम चंद्र को, अब हम क्या सोचते हैं कि प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, यहीं से मैंने डिस्कशन शुरू किया था। आज हमारा मुद्दा यही था कि पास्ट में देखना क्या है। अब एक चीज तो हम ये देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य, हमारा चंद्रगुप्त मौर्य भाई साहब बड़ा महान आदमी था। सिकंदर का जो सेनापति था, सेल्यूकस जी, सेल्यूकस की बेटी से शादी कर लिया था, उसकी बेटी ले आया था। कुछ लोग इसी पे खुश हैं। ऐसे ही लोगों को हम चाचा कहते हैं। कुछ लोग इसी में खुश हैं। जो पॉजिटिव माइंड है वो क्या सोचता है कि बुद्ध, महावीर, नागार्जुन, शंकर, इन सब का संबंध इससे है। तुम जीवन में कुछ भी करो, प्रेम, पढ़ाई, कुछ भी, कोई ऐसी चीज बताओ जहां मन की भूमिका ना हो। तो जब जीवन के सारे पक्षों में मन की भूमिका है, जब जीवन के सारे कर्म में मन की भूमिका है, तो हम इस पर ध्यान क्यों ना दें? लड़के वहां राजेंद्र नगर में एक बार मैं शेव कराने चला गया, दिल्ली में राजेंद्र नगर मार्केट में। तो मैं चेयर पे बैठा, मेरे बगल में भाई साहब तो पता नहीं क्या वाइट लगा के बैठे हुए थे। गुड आफ्टरनून सर। हाँ मैंने गुड आफ्टरनून। कौन? सर मैं B6 में हूं सर। मैंने कहा अच्छा, ये क्या कर रहे हो? कहा सर वो क्या बोलते हैं उसको, फेशियल। मैंने कौन सी फेशियल करा रहा भाई? क्या सर? आलमंड फेशियल करा रहा हूं। आलमंड
मैंने कहा अच्छा, शिव बनवाया मैंने। मैं उसके पास, मैंने कब से तैयारी कर रहे हो? कहा अभी तो सर 3 साल हुए। मैंने कहा 30 और लगेंगे। एलमंड खाने की चीज है नालायक। स्त्री का सौंदर्य और पुरुष की ताकत। फेशियल करा रहा, शादी होने जा रही? नहीं नहीं सर। तब मृत्यु क्या है? मृत्यु मन का हमेशा के लिए शांत हो जाना। डेड बॉडी के कान में जाके कह दो भैया तुम्हारा 2 करोड़ रुपया लूट ले गए, पड़ी हुई। भैया तुम्हारी गाय ले गए, भैया भैया वो दुबे जी तुमको गाली दे रहे हैं, पड़ा हुआ। इससे पहले कि ये हमेशा के लिए शांत हो जाए, इस महाशक्ति को समझो। पहले समझो फिर ध्यान करो। पहले समझो, पहले इसको वॉच करो, देखो। बैठे हो जुकाम आ गया, छींक आ गई, कोरोना हो गया। मैं ऐसे भी तो जुकाम आ सकता है, हमेशा कोरोना में ही छींक आती है। आज कोरोना खतरनाक नहीं बना, ये प्राचीन भारत क्यों महान था? ये लोग, ये अजात शत्रु, अशोक, बिंबिसार जैसे लोग खड़े हो जाते थे संतों के सामने। ये मन को जीते हुए लोग थे। 90% लोगों की जब मैं काउंसलिंग करता हूं, वो सिर्फ इसलिए परेशान है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा होगा, हंसेंगे लोग, और ऐसा होगा और ये होगा। और अरे यार, तुम इतना जान लो, तुम जीतोगे। तुम अगर जीते तो सबके रिश्तेदार, सबके, किसी के जाति के आधार पे बन जाओगे रिश्तेदार, किसी के गांव के आधार पे जाति नहीं होगी तो। अब तुम आईएएस हो गए, तुम आईएएस हो गए और तुम यादव हो, तो तुम्हारे गांव के जो ब्राह्मण है ना, वो भी कहेंगे यार रिलेटिव है, हमारे गांव के हैं। और अगर तुम हारे, सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबके रिश्तेदार, और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार, तुम यूजलेस, तुम चोर, और तुम्हें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तुम अगर दिन के लिए तैयार हो तो तुम्हें रात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते मुझे रात नहीं चाहिए, तुम्हारे चाहने से थोड़ी होगा, वो तो नेचर का नियम है। हम तो चाहते भैया कभी ठंडक ही ना आए, तुम्हारे चाहने से दुनिया चलेगी? वो तो नेचर है। हर चीज में खुश रहो, पॉजिटिविटी देखो। एक महिला जो है अपने पड़ोस में मिठाई का डिब्बा ले गई, कही बहन जी मिठाई, बोली मुझे भगवान में पूरा भरोसा था और अब तो भरोसा इतना प्रगाढ़ हो गया कि मैं क्या बताऊं। तो उस पड़ोसन ने कहा कि क्यों बहन जी ऐसा क्या हो गया? बोले मेरे बेटे के स्कूल के सारे टीचर कहते थे कि तू कभी पास ही नहीं हो पाएगा। हाई स्कूल में है मेरा बेटा और वो बिना परीक्षा दिए पास हो गया। यह है पॉजिटिविटी। ये इसको तुम अपनी डायरी में कहीं लिख लो। 6 महीना लगेगा सर। इसको तुम, इस शब्द को अपनी डायरी में कहीं लिख लो। 6 महीना लगे, घबराना मत, मोहम्मद बिन तुगलक वाला काम मत करना, इंपेशेंट मत होना, डरना मत। लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे कि ये सुबह सुबह सांस अंदर बाहर करते हैं। बड़े सारे हमारे मित्र हैं, चाहने वाले हैं, तौल तौल के गाली लिखते हैं मुझे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। क्या फर्क पड़ता है सर? इनकी हिम्मत है जो मुझे डराएंगे। सोने की खदान से सोना निकलेगा।
और गोबर की ढेर से तुम, गोबर की ढेर से सोना थोड़ी निकलेगा सर। तुम्हारे जो अंदर है, जिससे तुम बने हो, तुमसे वही बाहर निकलेगा। हमसे बहुत लोग कहते हैं सर वो ऐसा कहने दो यार। पंडित आएगा, पुरोहित आएगा, मौलाना आएगा, पड़ोसी आएगा, दोस्त आएगा, रिश्तेदार आएगा, इतने सारे लोग बधाई देने आएंगे, इसमें एक और भी आएगा। उसके बिना तो बधाई ही अधूरी है सर। ये मैं नेगेटिव टर्म में नहीं कह रहा हूं, मैं बधाई के टर्म में कह रहा हूं। इसको नेगेटिव की, और आप तो हिजड़ों को नेगेटिव टर्म में ले रहे। नहीं, मैं तो बड़े पॉजिटिव टर्म में ले रहा हूं। खुद को समझो, खुद को समझो और खुद को जीतो। पूरी दुनिया तुम्हारी है। 6 महीने लगेंगे, घबराना मत। गारंटी लेता हूं, तुम 6 महीने अपने ऊपर काम करके देख लो, अगर तुम्हारी जिंदगी ना बदले। लेकिन उतना धैर्य लोगों के पास नहीं है ना। कुछ लोग 5 दिन करते, 10 दिन करते कहते हैं अरे 10 दिन किए कुछ चेंज ही नहीं दिखाई पड़ा। 20 साल से ताश खेल रहे हो, 10 दिन में ताश छूट जाएगी। आज ये मुद्दा बड़ा आवश्यक था। बड़े सारे मित्रों ने हमसे कहा था कि कुछ ऐसा बताएं जिस पर हम काम करें। और अगर आप योद्धा हैं तो पहले खुद को जीतिए। बड़े सारे क्रिमिनल से जिनसे लोग बहुत डरते हैं, लेकिन जब उनका एनकाउंटर की बारी आती है, पकड़ लेते हैं पैर पुलिस वालों का। अंकल जी अब नहीं करेंगे, अब कंट्री छोड़ के आप कहां जाओगे? अब तो पहले दगोगे, फिर कहां जाओगे? दूसरे को जीतना बहुत आसान है सर। खुद को जीतना, और खुद को जीतने से दुनिया को जीतने की राह शुरू होती है। जय हिंद।